बात करेंगे आयन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना, ये इसका पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। ये बिल्कुल सेम 9th क्लास की केमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, उसमें जो सा आयन आपने पढ़ा है बिल्कुल सेम वैसा ही आयन है ये भी। इसमें हम क्या करते हैं, आयन की दो इकसाम है। आयन कहते किसे हैं, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है ना, या फिर जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को कबूल करता है तो वो तब्दील हो जाता है एक न्यूट्रल एटम से एक आयनिक एटम में। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये थी इसकी तारीफ, ठीक है ना। और इस तारीफ के बाद हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि ये एक एटम है, ये करके ऐसे करके एक एटम है, ठीक है ना। ये दो, ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है ना, 8 इधर है और 1 इधर है। कितने हैं, 8 9 10 11 इलेक्ट्रॉन है ना इधर। ये क्या है, ये 11 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि एक एटम जो सा होता है वो न्यूट्रल होता है, एक एटम जो सा होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जो सा नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो कि न्यूक्लियस में एग्जिस्ट कर रहा होता है एज अ प्रोटॉन, ठीक है ना, वो इक्वल होता है। प्रोटॉन जो उनसे होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो भी कितने होंगे, ये -11 इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर होता है, इसलिए ये जो उनका नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा, ठीक है ना। और यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की आपस में तादाद इक्वल होने की वजह से एटम न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे ये एटम क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे दिया इसने, तो फिर अब ये चार्ज, अब ये न्यूट्रल नहीं रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, अब ये 11 से बन गया है 10, इनके 11 में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, 10 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, ठीक है ना। और अब उसके बाद 11 प्रोटॉन, ठीक है ना। अब इसमें पहले प्रोटॉन 11 थे, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो वो जो सा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन जो सा रिमूव हुआ है वो यहाँ पर आ गया -10 इलेक्ट्रॉन, फिर +11 प्रोटॉन। अब जो सा चार्ज आएगा इसके ऊपर वो आएगा, बड़ी रकम का साइन ये आ गया, ठीक है ना। और 11 में से 10 गए 1, यानी कि +1 चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, +1, जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला है। लेकिन अब जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसने एक दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन मंगवाया है, तो अब क्या होगा, तो अब ये 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आपको कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर, इस एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। इस एटम के अंदर 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो सा होता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव होता है। अब उसके बाद आगे प्रोटॉन। अब हम प्रोटॉन, चूंकि यहाँ पर इसके जो से प्रोटॉन है, एक तो इलेक्ट्रॉन आया है ना बाहर से, जो सा प्रोटॉन के अंदर, जो से इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले से वो 11 प्रोटॉन है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से इसकी जो उनसी न्यूट्रल रहने की सलाहियत है वो ख़त्म हो चुकी है। यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन में से जब 11 प्रोटॉन को माइनस करेंगे तो अब इसके ऊपर चार्ज आएगा -1, अब इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -1। इस तरीके से कैटाइन और एनाइन, पॉजिटिव का मतलब क्या है, कैटाइन बनेगा, ठीक है, और नेगेटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर एनाइन बनेगा। कैटाइन और एनाइन दो चीज़ें बनेंगी, कैटाइन भी बनेगा और एनाइन भी बनेगा, दो चीज़ें बनेंगी। न्यूट्रल एटम से जैसे इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुई है या फिर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हुई है, उस वजह से यहाँ पर चार्ज उनसे प्रोड्यूस होते हैं वो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना।
इसी तरीके से आप, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रॉन की एग्जांपल दी है, आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो तब भी ऐसे ही कैलकुलेशन करके आप चार्ज निकाल सकते हो। 3 इलेक्ट्रॉन जब इस वैलेंस शेल में ऐड करवाओगे तब भी इसी कैलकुलेशन के ज़रिए आप पता चला सकते हो कितना चार्ज। वैसे ही आपकी याद दहाने में कह दूं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम खारिज करता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक एटम खारिज करता है, तो खारिज किया है उसने, खारिज किया है किसी दूसरे की मदद करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन उसने खारिज किया ना, एक पॉजिटिव काम किया, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन खारिज किस लिए किए हैं, क्योंकि उसने किसी की मदद करनी थी। मदद करने का मतलब क्या है कि उसने एक पॉजिटिव काम किया है, एक उसने पॉजिटिव काम किया है, किसी की मदद की है, एक उसने पॉजिटिव काम किया है, किसी की मदद की है, एक उसने क्या किया है, पॉजिटिव काम किया है, किसी की मदद की है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और जितने भी इलेक्ट्रॉन वो खारिज करेगा, ठीक है ना, उस पॉजिटिव चार्ज के साथ वो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा जितने भी वो इलेक्ट्रॉन खारिज कर चुका है। 3 इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो +3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन का खारिज करेगा तो +4, ठीक है ना। इसी तरीके से एनाइन है, एनाइन क्या करेगा, एनाइन क्या करेगा, एनाइन, एनाइन में क्या होगा, -12 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। यानी कि एनाइन में क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेता है। एनाइन कैसे बनता है, वो इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी कि किसी दूसरे के वैलेंस शेल को नुकसान पहुंचा रहा होता है, किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है ना वो, यानी कि उधार ले रहा होता है, एक नेगेटिव काम कर रहा होता है, ठीक है ना, एक नेगेटिव काम कर रहा होता है, इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक नेगेटिव काम कर रहा होता है ना वो, उधार ले रहा होता है वो, उधार लेना एक नेगेटिव काम है, और नेगेटिव के साथ जो सा कांस्टेंट नंबर आएगा वो इलेक्ट्रॉन की, कितने इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर ऐड हुए हैं वो कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो -3, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो -4, अगर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो -5, ठीक है। अब हम उसके बाद आगे बात करते हैं कि कैटाइन जो सा होता है वो हमेशा एटम की इलेक्ट्रॉन की रिमूवल से बनता है, एनाइन जब हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से बनता है। आयन जो सा होता है, ए स्पीशी हैविंग चार्ज ऑन इट, यानी कि ऐसी स्पीशी होती है, ऐसी स्पीशी होती है जिनके ऊपर चार्ज होता है। ऐसी स्पीशी, एक ऐसी स्पीशी कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, वो आयन के ज़िमरे में आ जाती है। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, ऑक्सीजन आयन और नाइट्रोजन का आयन, ठीक है ना। अब कैटाइन और एनायन के दरमियान डिफरेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी भी मैं बता देता हूँ कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटाइन, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। ये भी हमने बात कर ली है। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, कैटाइन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है। कैटाइन फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, कैटाइन इज फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैटाइन तब बनेगा जब इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी, और एनायन कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन को हम गेन करवाएंगे। यानी कि फॉर्मेशन कैटायन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होगी, एनायन कैसे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन गेन करवाएंगे। वही बात है, इलेक्ट्रॉन रिमूवल जब कैटायन में हमने बात की हुई है कैसे बनेगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल है कि ए एटम का नाम हमने ए एटम दिया हुआ है, जब एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, +1 आ गया। फिर इसी तरीके से बी है, बी किसी दूसरे एटम ने वही वाला इलेक्ट्रॉन जो एक कैटाइनिक एटम ने खारिज किया था वो एक एनाइनिक एटम ने ले लिया है, तो अब उसके ऊपर चार्ज आएगा B-। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक कौन सा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रोसेस कि जिसके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है हीट की शक्ल में, यानी कि वहाँ पर गर्मी महसूस होगी। आप जहाँ पर एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होगा वहाँ पर हीट, गर्मी महसूस हो रही होगी। मिसाल के तौर पर चूल्हा है, चूल्हे में आग जलाते हैं तो आग जलाते दौरान हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है ना। वह क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कि उस दौरान हीट खारिज हो रही है गैस के जलने के अमल के दौरान। एंडोथर्मिक प्रोसेस के दौरान क्या होता है, वो जो सी चीज़ ठंडक महसूस होती है आपको, यानी कि वहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही है ना, हीट की एब्जॉर्बेंस हो रही है, रिलीज नहीं हो रही हीट, एब्जॉर्ब हो रही है हीट, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर कपड़े हैं,
कपड़े हैं, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कपड़े जब सूखते हैं ना तो उस दौरान H2O के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो हीट को, इन्वायरमेंट से हीट को जज़ब करते हैं। जज़ब करने के बाद वो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो उस दौरान आप देखेंगे, कपड़े को हाथ लगाकर देखेंगे, कपड़ा ठंडा महसूस होगा आपको। वो क्यों ठंडा महसूस हुआ है? क्योंकि वहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस चल रहा है। ये कौन सा प्रोसेस था? इवेपोरेशन एक प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर सोडियम है, मैंने वही बात है यार, एग्जाम्पल है, कैटायन की एग्जाम्पल ये है और एनायन की एग्जाम्पल ये है। सोडियम है, सोडियम एक पॉजिटिव आयन है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ तो +1 चार्ज आ गया। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन खारिज होंगे तो +2 चार्ज आ जाएगा। एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन खारिज होते हैं तो +3 चार्ज आ जाएगा। ये इसकी क्या है? ये इसका वैलेंसी है, यानी कि जितने भी, ये हमने बात कर ली है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन एक एटम खारिज कर रहे हैं वो कांस्टेंट नंबर आएगा, और चूंकि उसने इलेक्ट्रॉन खारिज किया, किसी दूसरे की मदद की है, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर इसी तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन खारिज करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा तो उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये भी हमने बात की है। अगर कोई आयनिक एटम, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, तो उस दौरान उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव। और जितने भी इलेक्ट्रॉन वो हासिल कर रहा होता है, गेन कर रहा होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो कांस्टेंट नंबर उस नेगेटिव साइन के साथ आएगा। नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि उसने उधार लिया किसी दूसरे एटम से, एक नेगेटिव काम किया उसने, ठीक है ना। ये पॉजिटिव का मतलब क्या है? रिमूव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? कि यहाँ से रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन, यानी कि रिमूव होने के अमल को, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, किसी एटम से निकलेगा, उसने किसी दूसरे की मदद की है, तो इसलिए एक पॉजिटिव काम किया है। इसी तरीके से जब एक एटम है उसमें से उसने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, उसने इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ऐड करवाया, एक नेगेटिव काम किया, उधार लिया किसी से, नेगेटिव काम किया ना, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक क्लियर। अगर आपको इस वीडियो की समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।